हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासमेट हेल्पर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड बुक से लिया गया है, जिसके राइटर हैं एनिस जंग। इस चैप्टर का 2 पार्ट है, लेकिन दोनों का थीम कॉमन है, जैसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी, और सेकंड है चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी, यानी 14 साल से पहले काम कराया जाता है। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड रुपीस इन गार्बेज। इसका कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है। राइटर अपने घर के सामने कचरे के ढेर के पास एक साहेब नाम के लड़के को देखते हैं, जिनका घर ढाका में हरे भरे खेत के बीच में है। राइटर साहेब से पूछते हैं कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। तो साहेब जवाब देता है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ काम करने को नहीं है। तो राइटर मजाक में पूछते हैं, अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम उसमें एडमिशन लोगे। तो साहेब हामी भर देता है। कुछ महीने बाद साहेब राइटर के पास भागते हुए आता है और पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। फिर राइटर कहते हैं कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। यह सुनकर भी साहेब को बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने इस तरह की बहुत झूठ सुना है और देखा भी है। राइटर उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताता है कि उसका नाम साहेब ए आलम है। फिर राइटर सोचते हैं कि इस लड़के को इसके नाम का मतलब पता नहीं है। अगर इसको पता चले कि इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो हालत है, उसका जो जीवन उसके साथ बीत रहा है, वो उसके नाम के बिल्कुल विपरीत था। राइटर ने उसे और उसके जैसे जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछा कि वे चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो किसी ने कहा कि उनकी माँ उन्हें पहनने नहीं देती, तो कुछ ने कहा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। राइटर ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं, वो चाहे गांव में हो, वो चाहे शहर में हो। वो एक तरह का परंपरा बन चुकी है। ये परंपरा बस इस तथ्य को छुपाने के लिए है कि वे इतने गरीब हैं कि वे जूते चप्पल खरीद नहीं सकते। फिर राइटर को उडुपी की एक स्टोरी याद आती है कि वहाँ पर एक टेम्पल था और एक बच्चा स्कूल जाता था, जिसके पिता वहाँ के प्रीस्ट थे यानी पुजारी थे। वो बच्चा रोज़ माता रानी से जूते दिलाने की प्रार्थना करता था। लेकिन आज 30 साल बाद जब राइटर वहाँ जाते हैं और देखते हैं, तो सब कुछ बदल चुका है और वहाँ के पुजारी का भी आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस सुधर चुका है। लेकिन राइटर के आस पड़ोस में अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं, जैसे कि सीमापुरी के एरिक पिकर्स, जो 1971 में ढाका से यहाँ आकर अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के राजनेता इन्हें राशन कार्ड और पहचान पत्र दिलवाए हैं, जिससे इन लोगों को 2 वक्त का भोजन मिलता है, और उसके बदले में इन लोगों ने उस राजनेता के पक्ष में वोट डाला। इन रेग पिकर्स के लिए कचरा सोने जैसा कीमती है और इनके लिए अस्तित्व का साधन भी है। साहेब आशा की खुशी में राइटर को देखते हैं और कहते हैं कि वे कभी कभी कचरे के ढेर में से 1 रुपया पाते हैं, तो कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिलता है। सर्दियों की एक सुबह राइटर साहेब को टेनिस के गेट के पास खड़े देखते हैं और राइटर देखते हैं कि साहेब टेनिस का जूता पहना हुआ है, जो कि उसकी शर्ट से मैच बिल्कुल नहीं करती। जब राइटर ने उससे पूछा तो बताया कि उसे किसी ने गिफ्ट में दिया है, मगर राइटर को पता चला कि वो जूते भी कचरे के ढेर से मिला है। साहेब का जूता पहनने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन उसका टेनिस खेलने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह राइटर सड़क के पास देखती हैं कि साहेब एक स्टील का कंटेनर लेकर मिल्क बूथ पर जा रहा है। राइटर ने पूछा तो बताया कि अब से साहेब मिल्क बूथ पर काम कर रहा है और उसे महीने में 800 रुपये मिलता है, और उसे वहाँ पर फ्री में 2 वक्त का रोटी मिलता है। राइटर देखती हैं कि साहेब अब अपना लापरवाह रूप खो चुका है और ये स्टील के कंटेनर उसे भारी दिखते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक बैग्स। पहले वह खुद का मालिक था, लेकिन आज वो सेवक बनकर टी शॉप में काम करते हैं। सेकंड स्टोरी है मुकेश का, जो एक बेंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है।
उनके सोसाइटी में ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, परंपरा बना हुआ है कि कोई भी अपने लिए बड़ा सपना नहीं देख सकता। लेकिन मुकेश उन सब से अलग है और उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर एक बार मुकेश से मिलते हैं, उनके बीच बातचीत होती है तो वो कहता है कि वो अपने फैमिली प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिरोज़ाबाद में लगभग 2000 चिल्ड्रंस इस बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि कानूनी रूप से इल्लीगल है। मुकेश राइटर को अपने घर चलने को कहता है तो राइटर राजी होते हैं और चलते हैं। राइटर हमें बताते हैं कि वहाँ जितने भी बेंगल मेकर्स हैं, बेंगल पॉलिश करते करते उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है और भी बहुत से स्किन बीमारी से सफ़र करते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। राइटर बताते हैं कि वे बदबूदार और कचरे से भरी गली से होते हुए मुकेश के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका घर आधा टूटा हुआ है और उनका घर का स्थिति पूरा का पूरा गरीबी को दर्शा रही थी। और अंदर देखते हैं कि एक जवान औरत खाना बना रही थी, जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। मुकेश के पापा बड़े ही मेहनती हैं, फिर भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पा रहे थे और बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाए। फिर भी वे अपने बच्चे को बेंगल मेकिंग की कला सिखा पाते हैं। मुकेश की ग्रैंड मदर डेस्टिनी पे भरोसा करते हैं, यानी कर्म में, और वे कहते हैं कि हमारा जन्म बेंगल मेकिंग कास्ट में जन्म हुआ है, इसीलिए हम चाहकर भी दूसरा काम नहीं कर सकते। और आगे कहती हैं कि उन्होंने अपने पति के आंखों की रोशनी जाते हुए देखा है। बेंगल मेकिंग फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, वे बड़े होने से पहले ही अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। राइटर एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सविता है। वो दूसरे औरतों के साथ बेंगल बना रही होती है। सविता इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि उसके हाथ में जो बेंगल है वो इंडियन औरतों के लिए एक सुहाग का सिंबल है। एक बड़ी औरत उसके पास बैठी है जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, फिर भी उसके हाथ में अभी भी चूड़ियाँ। सविता कहती हैं कि उसने अपने जीवन में एक बार भी कभी अपना पूरा मील नहीं लिया, यानी कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। राइटर आगे बताते हैं कि इन गरीब बेंगल मेकर्स को साहूकार, पुलिसमैन, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन जैसे लोग इनका शोषण करते हैं और इन लोग भी शोषित हो जाते हैं। इन्हीं सब वजह से बेंगल मेकर फैमिली के बच्चे बड़े सपने देखने को साहस और एटीट्यूड नहीं रख पाते हैं। लेकिन राइटर मुकेश में वो डेयरिंग और एटीट्यूड देखते हैं। मुकेश डिसाइड करता है कि एक दिन वो ज़रूर अपना ड्रीम पूरा करेगा। मुकेश का ड्रीम है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो खुद का मालिक बनना चाहता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जुड़े एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जानना जरूरी है कि इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा। इसका आंसर है, इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसीलिए पड़ा क्योंकि जिस प्रकार मौसमों में सबसे अच्छा मौसम होता है स्प्रिंग, जो कि जॉय, हैप्पीनेस, ब्यूटी और होप को दर्शाता है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ में चाइल्डहुड भी स्प्रिंग सीजन के जैसा ही है। इस चैप्टर में बताया गया है कि गरीबी के कारण बच्चे अपना बचपन कैसे खो देते हैं और अपना बचपन का आनंद नहीं उठा पाते, इसलिए इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।